तो ये रेटिना है। रेटिना क्या होता है देखिए, दृष्टि पटल। इसका आकार क्या होता है देखिए, स्क्रीन एक प्रकार का पर्दा होता है, ठीक है। ये पर्दा जिसपे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। और प्रतिबिंब कैसा बनता है भैया, ये वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है, ठीक है ना। रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है दृष्टि पटल में बनता है, एक पर्दा होता है, इस पर्दा पे प्रतिबिंब बनता है, चित्र बनता है। और चित्र बनता कैसे है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे देखिए और कुछ चीजें हैं, जैसे येलो स्पॉट या मैकुला पीत बिंद। येलो स्पॉट क्या होता है देखिए यहाँ पे, ये येलो स्पॉट, ठीक। येलो स्पॉट का क्या होता है, रेटिना का मध्य भाग, ठीक है ना। यहाँ पे रेटिना का देखो, ये जो मध्य भाग जो पूरी तरीके से रेटिना यहाँ से लेकर जो ये नीला वाला भाग यहाँ तक, ये क्या होता है, रेटिना होता है। और रेटिना का जो मेन भाग, जो मध्य भाग, बीच वाला भाग देखिए, ये रेटिना है पूरे तरीके, जो नीला नीला है, ठीक। इसके बीच में ये देखिए, ये वाला भाग क्या कहलाता है, येलो स्पॉट, ठीक है। ये येलो स्पॉट या माइकुला। तो यहाँ पर सबसे बेहतर, सबसे अच्छा चित्र बनता है, सबसे अच्छा, ठीक है। यहाँ यही पे आके बेस्ट और क्लियर चित्र बनता है। लेकिन इसके भी एक मध्य में होता है केंद्रिका गर्तिका इसे बोलते हैं, जो मैकुला होता है, ये जो येलो स्पॉट है, इसमें एक गड्ढा होता है, ठीक। इसे बोलते हैं फोविया सेंट्रियोल्स कहते हैं। जो ये रेटिना के बीच में एक जो मतलब स्पॉट है, जिसे बोलते हैं पीत बिंद या येलो स्पॉट बोलते हैं, वहां पे चित्र तो अच्छा बनता ही बनता है। लेकिन इसी पीत बिंद पे, इसी येलो स्पॉट में एक छोटा सा गड्ढा रहता है, जिसे बोलते हैं फोविया सेंट्रियोल्स या केंद्रिका गर्तिका बोलते हैं। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इससे भी बेहतर चित्र यहाँ बनता है, इससे भी ज्यादा अच्छा चित्र बनता है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो पीछे की तरफ ये आई है, इसे बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। और यहाँ जो ऑप्टिक नर्व्स है, इससे आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक होता है बिंदु, जिसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट देखिए क्या होता है, जहां ऑप्टिक नर्व्स रेटिना में प्रवेश करती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। मतलब जहां जो ऑप्टिक नर्व्स है रेटिना में, जैसे मान लीजिए ये इतना क्या है, रेटिना है, ठीक। ये तो ऑप्टिक जो नर्व्स है यहाँ से प्रवेश की, और जहां पे रेटिना पर घुसेगी, देखिए यहां से यहां तक क्या था, रेटिना था, तो यहीं पे आके इसको घुसे, तो यहाँ पे जो जहां पे टच हुआ, जहां पे रेटिना पर टच हुआ, उस बिंदु को, जहां पे प्रकाशिक तंतु ऑप्टिक नर्व्स रेटिना पे जहां पे टच हुआ, वह बिंदु क्या कहलाता है, कहा गया, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। क्या होता है, वो ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं, जहां पे ऑप्टिक नर्व्स आकर रेटिना में प्रवेश करती है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंचता, यहाँ पे कोई किसी प्रकार कोई प्रकाश नहीं पहुंचता। ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है, प्रकाश तंत्र क्या होती है, या रेटिना पर इमेज जो बनता है उसको ब्रेन में ले जाता है। क्योंकि हम किसी को भी देखते हैं तो हमें याद रहता है, कैसे याद रहता है, ब्रेन के माध्यम से याद है। हमारी आंखें तो याद करती नहीं, कुछ को याद करती रहेगी, ठीक है ना। तो ऑप्टिक नर्व्स का क्या होता है, ये रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन में ले जाती है। और यह दो प्रकार का होता है, ठीक। आगे इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो ऑप्टिक नर्व्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। मैंने आपको पहले बताया ऑप्टिक नर्व्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। कौन कौन से होते हैं भैया, कौन, एक होता है शंकु द्वार, एक होता है छड़ा बेलनाकार। जब उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखा गया तो कुछ जो ऑप्टिक नर्व्स थे वो दिखाए, जो ये इस प्रकार आए थे बाहर की तरफ, ये वाला, ठीक है ना, ये ऑप्टिक नर्व्स होता था। तो ये कुछ तो सीधे दिखाई दिए थे, लेकिन कुछ इस प्रकार दिखाई दिए, जो एक दूसरे से ऐसे जुड़े थे, ये, ठीक। ये फिर कुछ ऐसे दिखाई थे, दो प्रकार की, एक शंकुदार और दूसरा रॉड छड़ाकार, ठीक है। जो शंकुकार ये क्या था, ये रंग बताता था, ये वस्तु का क्या बताता था, रंग बताता कि वस्तु का रंग कैसा है, लाल है, पीला है, काला है, नीला, ठीक है। लेकिन जब ये खराब होता था तो इससे एक बीमारी होती है, कौन सी बीमारी, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांता। इस बीमारी में होता क्या है कि ये लाल है कि इंसान लाल कलर को हरा देखता है और हरे कलर को लाल देखता है, दोनों का अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। वर्णांता में किसको, लाल को हरा देखता है, हरा को और लाल देखता है। अच्छा, इसमें कौन सा क्रोमोसोम डिस्टर्ब होता है, एक्स क्रोमोसोम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक। इस बीमारी में एक्स क्रोमोसोम डिस्टर्ब हो जाता है। एक बीमारी और होती है डाल्टनिज्म, क्या करता है, इसमें व्यक्ति को लाल कलर नहीं दिखाई देता है,
जो लाल कलर होता है उसको नहीं दिखाई देता है। दूसरा क्या होता है, रॉड छलाकार जो बेलनाकार, इसमें क्या होता है अंधेरे में देखने के लिए उल्लू, अंधेरे में देखने के लिए इसमें एक ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें जो मतलब इसमें कोशिका पाई जाती है, ये जो रॉड है इसी एक प्रकार का मान लीजिए कोशिका है जिसमें ज्यादा पाया जाएगा, जिसमें ज्यादा हो जाएगा उसको रात में दिखाई देगा, जिसमें ज्यादा हो जाएगा ये रॉड छलाकार बेलना, ये रॉड कोशिका उसको रात में दिखाई देगा, जैसे उल्लू को दिखाई था उसमें ये कोशिका ज्यादा पाई जाती है। और जिसके अंदर कम हो जाती है ये कोशिका उसको बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी, रतौंधी बीमारी हो जाती है, ठीक है ना। और किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है, ठीक। तो अर्थात रॉड सेल जो होती है, रॉड सेल जिसको ज्यादा हो जाएगा उसको रात में दिखाई देगा, जैसे उल्लू को दिखाई देता है, ठीक है ना। इसके अंदर ज्यादा होती है, अगर इंसान के भी अंदर ज्यादा हो जाएगी तो इंसान को भी दिखाई देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर रॉड सेल कम हो जाएगा तो एक बीमारी हो जाएगी, कौन सी बीमारी, रतौंधी। और किसकी कमी से होती है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से। तो इस प्रकार हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां थी वो समाप्त हुए। आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइए कैसी क्लास कैसा था। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।